वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने 40 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 40 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 41वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। उसने कुछ रुपए 5% ब्याज की दर से और शेष 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपये प्राप्त हुए। तदनुसार 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। ठीक है। तो कुछ जो आगे के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे इसी तरीके की हैं। यानी कि उसके पास कुछ रुपए थे, उसने एक को 5% पे कुछ रुपए और कुछ रुपए 4% पे दे दिए और साल भर का इसका ब्याज आ गया 92 रुपये। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसके पास जो कुल रुपए थे वो 2000 रुपये थे। कुल 2000 रुपये थे और पहला कुछ रुपए उसने 5% की ब्याज पर दे दिए। तो 5% पे जो रुपए दिए वो हमने मान लिए x रुपये दिए। और जो दर है ये मूलधन हो जाएगा। इसका जो दर है वो है 5% और जो समय वो 1% रहेगा। 1 रुपये 1 वर्ष, क्योंकि 1 साल के लिए क्या रहा है वो। अब दूसरे पे आते हैं। कुल 2000 रुपये थे उसके पास, x रुपये उसने पहले वाले पे दे दिए। ये पहला वाला हो गया हमारा। जो दूसरे वाले में रुपए दिए वो हो जाएंगे हमारे 2000 माइनस का x रुपये। जो दर होगी वो हो जाएगी हमारी 5%। जो समय होगा वो हो जाएगा 1 वर्ष। अब कुल 92 रुपये उससे ब्याज मिला। तो जो कुल ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 5% पर ब्याज और प्लस का 4% पर ब्याज। यही कुल ब्याज हो जाएगा हमारा। तो कुल ब्याज है उसका 92 रुपये। जो 5% पर ब्याज मिलेगा, मूलधन है x रुपये, दर 5 और जो समय है वो 1/100। और ये हमारा हो जाएगा 4% है, जिसका मूलधन है 2000 माइनस का x, प्रतिशत दर है 4%, समय 1 वर्ष बटे 100। तो ये हो गया हमारा 92 बराबर एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 100। ये हो गया हमारा 5x प्लस इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8000 माइनस का 4x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9200 बराबर में 5x प्लस का 8000 और माइनस का 4x। ये 8000 इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा 9200 माइनस का 8000 हो जाएगा। और ये हमारा 5x में से x चला 4x चला जाएगा तो ये बचेगा x, घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 1200। तो जो x है वो आ गया हमारा 1200 रुपये। तो पहली वाली राशि आ गई हमारी 1200 और इसकी दर थी 5%। तो हमसे पूछ रहा है तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। तो 5% पे जो रुपए उधार दिए थे वो थी x और x आ गया 1200। तो उसने 1200 रुपये उधार दिए थे। अब 42वें में कह रहा है अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले को 12,000 8% पर साधारण ब्याज देता है और अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। जो लाभ चाहता है वो कितने चाहता है 10%, यानी कि जो उसका ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 10%। उसे शेष दूसरी राशि को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। अब जो कुल रुपए थे वो थे इसके पास 20,000। जो पहला दोस्त था उसे जो रुपए दे दिए वो मान लिया हमने x रुपए दिए। जो दर है इसकी, नहीं, जो पहला दोस्त है पहले दोस्त को उसने कितने 12,000 रुपये दिए, तो पहले दोस्त को दिए उसने 12,000। ठीक है। और जो इसकी दर है वो है 8% और जो समय
वो है 1 वर्ष। अब दूसरे दोस्त की बात करते हैं। जो दूसरा दोस्त था, पहले को टोटल उसने 20,000 दिए, पहले को 12,000 दे दिए, तो दूसरे को जो देगा वो हो जाएंगे 8,000 रुपये। दूसरे को उसने 8,000 रुपये दिए। दर हमें निकालनी है कि दूसरे को कितनी की दर पर देगा। तो दर मान ली हमने x%, जो समय होगा वो हो जाएगा 1 वर्ष। ये आ गया। अब वो कह रहा है भाई अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, तो जो उसका लाभ होगा वही क्या होगा, ब्याज होगा, क्योंकि जितना उसे लाभ मिलेगा वही उसका ब्याज होगा। तो जो उसका लाभ कुल राशि पर उसे 10% चाहिए, यानी कि 20,000 पर उसे 10% लाभ चाहिए, तो यही उसका ब्याज हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0, तो हमारा ये आ जाएगा 2,000 रुपये। तो जो उसे ब्याज चाहिए वो चाहिए 2,000 रुपये। और हमने निकालना है कि शेष दूसरे दोस्त को वो किस ब्याज की दर पर देना चाहिए, यानी कि उसे हमें निकालना है दूसरे वाले की ब्याज की दर। तो जो कुल ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा पहले दोस्त का ब्याज प्लस का दूसरे दोस्त का ब्याज। तो कुल ब्याज उसे चाहिए 2,000 रुपये, बराबर जो पहले का ब्याज होगा, मूलधन है इसका 12,000, दर है 8%, समय है 1 वर्ष बटे 100। दूसरे वाले के लिए मूलधन है 8,000, दर है x और समय है 1 बटे 100। ये हो जाएगा। अब इस 100 से ये 2 0 कट जाएंगे, इस 100 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो ये हमारा हो गया 2,000 बराबर, तो 12 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 96, यानी कि 960, और प्लस का 80x। इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा 2,000 माइनस का 960 बराबर में 80x। घटा देंगे तो घटाने पे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1,040 बराबर में 8x 80x। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा हमारा 38 24 13 बार में। तो जो इसकी दर होगी वो निकल आएगी हमारी 13%। तो दर ही हमसे पूछ रहा था, तो दर आ जाएगी इसकी 13%। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका 1/8% की वार्षिक दर से बैंक से लेता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज 950 वार्षिक भुगतान करता है, तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण क्या है वो निकालना है। जो कुल रुपए लिए वो लिए उसने 10,000, जो पहले बैंक से रुपए लिए वो मान लिए हमने x, जो पहले बैंक की दर है वो 8% है, और अब जो क्या 950 वार्षिक भुगतान कर रहा है, तो जो समय हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1 वर्ष। दूसरे पे आते, दूसरे बैंक से उसने कितने टोटल 10,000 थे, x इसे दे दिए, तो ये बचेंगे हमारे 10,000 माइनस का x। दर कह रहा है 10%, तो ये हो जाएगा 10%, समय हो जाएगा हमारा 1 वर्ष। तो जो कुल ब्याज होगा वो हो जाएगा पहले बैंक का ब्याज और प्लस में दूसरे बैंक का ब्याज, ये कुल ब्याज हो जाएगा। जो कुल ब्याज मिला वो कुल ब्याज का भुगतान कर रहा है वो इसका 950, तो ये हमारा हो जाएगा 950 बराबर पहले का x का 8% और 1/100, तो ये हो जाएगा मूलधन गुणन दर गुणन समय बटे 100 प्लस इसके लिए मूलधन है 10,000 माइनस का x, दर है 10, तो गुणन 10 गुणन 1/100।
100। तो ये हो गया हमारा 950 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। ये हो जाएगा 8x प्लस इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, माइनस का 10x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 95,000 हो जाएगा बराबर में हमारा ये 8x और ये 10x। तो ये बचेगा माइनस का 2x प्लस का 1 लाख रुपये। अब इस 95,000 को यहाँ पे ले आएंगे, 2x को यहाँ पे, तो 2x हमारा प्लस का माइनस का है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। ये हमारा 1 लाख है माइनस ये 95,000 है तो ये 95,000 यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब घटा देंगे तो 2x बराबर में आ जाएगा हमारा 5,000 तो x बराबर में आ जाएगा 2,500 रुपये। तो जो पहली राशि थी तो पूछ रहा है हमसे पहले बैंक से लिया गया ऋण, तो पहले बैंक से x रुपये लिया था तो x आ गया हमारा 2,500 तो ये हो जाएगा हमारा 2,500 रुपये। अब चौथे क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के ब्याज पर देता है और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 की आय होती है तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो जो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो राशि दी है, जो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए प्रतिशत दिया है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये 4/3% है। ठीक है, तो ये 3/4 के बदले 4/3% है। अगर हम 3/4 से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। तो इसका है हमारा 4/3% है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो जो टोटल उसके पास रुपए हैं 20,000। जो पहला वाला पार्ट है, पहले भाग में जो कुछ राशि है वो हमने मान लिए x रुपये लिए। अब बाकी इसके बाद जो दर वो कह रहा है 8% है और जो एक वर्ष की 800 रुपये है तो इसका जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 1 वर्ष। अब दूसरे वाले पे कह रहा है शेष राशि, यानी कि जो शेष राशि बचेगी वो हो जाएगी हमारी 20,000 माइनस का x, दर 4/3% और समय 1 वर्ष। तो जो कुल ब्याज होगा वो हो जाएगा पहले का ब्याज प्लस का दूसरे का ब्याज। तो कुल ब्याज है वो है 800 रुपये, यानी कि जो कुल आय है उसकी वही कुल ब्याज मिलेगा। तो कुल ब्याज है 800। पहले पर जो होगा वो होगा 8 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दूसरे का जो होगा वो हो जाएगा मूलधन यहाँ पे 20,000 माइनस का x गुणे दर है 4/3 गुणे समय, तो समय है 1 और बटे में पूरे में 100। तो ये हो जाएगा हमारा 800 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 100 3 बार तो एलसीएम लेंगे तो ये 300 आएगा हमारा। तो ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 24x प्लस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 80,000 माइनस का 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24 और 40 बराबर ये 800 300 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा। अब हमारा ये 24 में से हम 4 घटा देंगे तो बचेगा 20x प्लस का 80,000। 80,000 इस तरफ लेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा 2,40,000 माइनस का 80,000 बराबर में 20x। घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 1,60,000 बराबर में 20x।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा हमारा 8 बार। तो x बराबर आ गया हमारा 8000। तो जो पहली राशि थी 8% पर, उसका आ गया हमारा 8000 रुपये। तो इसमें ये पूछ रहा था 8% पर दी गई राशि, तो 8% पर दी गई राशि होगी हमारी 8000। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर शेष 10% की वार्षिक ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% है तो वे दोनों भाग क्या हैं वो निकालने हैं हमें। तो जो राशि है वो है 10,000 रुपये। तो इसका जो पहला भाग है उसके लिए हमने मूलधन मान लिया। पहले भाग में जो पैसे दिए वो हो गया x रुपये। जो दर है वो कह रहा है 8%। जो समय है वहाँ पे औसत वार्षिक दर 9.2%, तो समय ले लिया हमने 1 वर्ष। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे वाले में जो मूलधन होगा वो हो जाएगा हमारा 10,000 माइनस का x, क्योंकि टोटल 10,000 है, x पहला भाग होगा तो 10,000 माइनस का x बचेगा। और जो दर है वो है 10%, जो समय है वो है 1 वर्ष। अब जो कुल ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा पहले भाग का ब्याज और प्लस का दूसरे भाग का ब्याज। अब वो कह रहा है जो औसत वार्षिक दर है वो 9.2% है। ठीक है, तो जो उसे ब्याज मिलेगा वो 10,000 रुपये पर 9.2% की दर पर मिलेगा जो कुल ब्याज होगा। तो कुल ब्याज हमारा हो जाएगा 10,000 का 9.2%। 10,000 9.2% है, समय 1 वर्ष बटे 100। पहले वाले के लिए मूलधन x है, दर 8 है, समय 1 बटे 100। दूसरे वाले के लिए मूलधन है 10,000 माइनस का x, दर है 10%, समय 1 और बटे में 100। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 9,200 बटे 100 बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। ये हो गया 8x प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। माइनस 10x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा तो ये 100 से 100 कट जाएगा हमारा, तो ये बचेगा 92,000। घटा देंगे तो ये माइनस का 2x प्लस का 1 लाख। इस 2x को यहाँ पे ले आएंगे, 92,000 को यहाँ पे, तो 2x बराबर में आ जाएगा हमारा 1 लाख और माइनस का 92,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसमें से घटा देंगे तो 2x बराबर में आ जाएगा 8,000। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4,000 रुपये। तो x बराबर में आ गया 4,000। तो जो पहला भाग था वो निकल आया हमारा 4,000 और जो दूसरा भाग था वो तो 10,000 माइनस का x, तो x है हमारा 4,000, यानी कि 10,000 माइनस का 4,000, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000। तो जो भाग हैं वो है 4,000 और 6,000 रुपये। अब 46 में कह रहा है 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। तो 5% और 8% की दरों की पर लगाई गई राशि का अनुपात क्या है वो हमें निकालना है। तो जो कुल रुपए हैं वो हैं 1550। जो पहला भाग था उसका जो मूलधन है वो हमने मान लिया पहले भाग का x रुपये था। जो दर वो है 5%, तो ये हो जाएगी हमारी 5%। अब समय, तो समय कह रहा है 3 वर्षों के लिए लगाएंगे तो उन्हें 300 रुपये प्राप्त हुए कुल, तो समय हो जाएगा इसमें 3 वर्ष। दूसरे वाले भाग में जो मूलधन होगा टोटल 1550 रुपये थे, तो 1550 माइनस का x हो जाएगा। दर दी है हमें 8% और जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 3
वर्ष। तो जो कुल ब्याज होगा वो बराबर में हो जाएगा पहले भाग पर ब्याज और प्लस में दूसरे भाग पर ब्याज। तो कुल ब्याज है हमारा 300 रुपये। तो कुल ब्याज हो जाएगा यहाँ पे 300 रुपये बराबर पहले भाग पर जो ब्याज होगा वो हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 प्लस दूसरे का मूलधन है हमारा 1550। तो मूलधन गुणे दर है हमारी 8% और गुणे समय है 3 तो बटे 100 ये आ गया। तो सबसे पहले इन दोनों में तो ये हमारा 300 है बराबर इन दोनों में से हम 3/100 कॉमन ले लेंगे। तो ये 3/100 कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा 5x प्लस ये बचेगा हमारा 1550 माइनस का x और गुणे में 8। 3/100 इसका कॉमन आ जाएगा। 3 से कट जाएगा 100 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100। ये हमारा है 5x प्लस 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,400 और माइनस का 8x। ये हो गया हमारा 10,000 बराबर 8x में से 5x घटा देंगे तो ये माइनस का 3x और प्लस का 12,400। 10,000 इस तरफ लिया है और माइनस का 3x इस तरफ ले गए तो 3x बराबर में हो जाएगा 12,400 माइनस का 10,000 तो ये हमारा बचेगा 2,400। तो 3x बराबर में आ गया हमारा 2,400 तो x बराबर में हमारा हो जाएगा 800 रुपये। तो अब x आ गया हमारा 800 तो पहला वाला भाग आ गया हमारा 800। तो जो दूसरा वाला भाग होगा वो हो जाएगा हमारा 1550 और माइनस का 800 तो ये हो जाएगा 750 रुपये। तो जो अनुपात निकालना है हमें वो निकालना है 5% या 8% की दर वाली राशि। तो 5% वाली राशि है पहली और 8% वाली है दूसरी राशि। तो जो पहली राशि और दूसरी राशि का हमें चाहिए अनुपात तो पहली राशि है 800 और दूसरी राशि है हमारी 750। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। पहली है हमारी 800 दूसरी है 750 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये हमारा 5 से कट जाएगा 15 बार में और ये 16 बार में। तो जो पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात होगा वो हो जाएगा 16:15। तो ये हमारा आ जाएगा 16:15। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 1 लाख की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% वार्षिक ब्याज और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। यदि उसे 1 साल में कुल ब्याज 9 सही 3/4 है तो प्रत्येक शेयर से निवेशित राशि क्या है वो निकाल लिए। तो कुल राशि हो गई 1 लाख। जो पहला वाला शेयर है उसमें जो राशि है वो हमने मान ली x रुपये है। जो दर है वो हमें दी है 9% और जो समय है वो दिया है 1 वर्ष। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले पर जो राशि होगी टोटल राशि 1 लाख है तो दूसरे वाले पे 1 लाख माइनस का x हो जाएगी। दर दी है 11%, समय दिया है हमारा 1 वर्ष। अब तो जो कुल ब्याज होगा वो हो जाएगा पहली राशि पर ब्याज प्लस का दूसरी राशि पर ब्याज। तो कुल ब्याज के लिए जो कुल दर आ रही है कुल वार्षिक ब्याज की दर वो आ रही है 9 सही 3/4% यानी कि 9 चौका 36 और 3 39/4%। तो ये हमारी दर आ रही है 39/4%। तो इसका मूलधन है जो कुल मूलधन है वो है 1 लाख रुपए। जो दर है वो 39/4 और जो समय है वो है 1 वर्ष और बटे में आ जाएगा 100 बराबर। जो पहले पर ब्याज होगा वो होगा मूलधन x है, दर 9, समय 1/100।
दूसरे पर होगा वो हो जाएगा 1,00,000 माइनस का x गुणे 11/100, समय इसमें 1 वर्ष। अब ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे और 4 से ये कट जाएगा 250 बार। ठीक है, 39 का और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 9,750 बराबर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे ये हमारा आएगा 100, ये हो गया 9x प्लस ये हमारा हो जाएगा 11,00,000 और माइनस का 11x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9,75,000। घटा देंगे 11x में से 2x तो ये बचेगा माइनस का 2x प्लस ये हमारा 11,00,000 रुपए। इस 2x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2x बराबर इसे इस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा 11,00,000 माइनस का 9,75,000। ठीक है, तो 2x बराबर से घटा देंगे तो घटाने पे आएगा हमारा 1,25,000 रुपये। तो x बराबर इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 62,500 रुपये। तो 62,500 रुपये आ गया हमारा x। तो x था पहली राशि, तो पहली राशि आ गई हमारी 62,500 रुपये। दूसरी राशि थी 1,00,000 माइनस का x, तो 1,00,000 तो 1,00,000 में से 62,500 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 37,500 रुपये। तो जो प्रत्येक शेयर है वो है 62,500 और 37,500 रुपये। अब 48वें में कह रहा है एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये कमाता है, वह प्रत्येक अंश को 5% वर्ष पर एवं शेष को 6% पर विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल अर्जित ब्याज 2,580 रुपये, तो 5% पर विनियोजित राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुल रुपए थे उसके पास 12,000 रुपये। जो पहला भाग है उसके लिए जो मूलधन है, जो राशि है वो मान लिया हमने x रुपये। जो दर है पहले वाले के लिए वो दिया है 5%। जो समय दिया है वो हमें दिया है यहाँ पे 4 वर्ष, तो समय हो जाएगा 4 वर्ष। अब दूसरे वाले के लिए जो मूलधन है वो हो जाएगा हमारा 12,000 माइनस का x। जो दर है वो है 6% और जो समय है वो है हमारा 4 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जो कुल ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है उसे 2,580 रुपये। तो जो कुल ब्याज है वो हो जाएगा हमारा पहले भाग पर ब्याज प्लस का दूसरे भाग पर ब्याज। कुल ब्याज मिला उसे 2,580 रुपये और जो पहले वाले के लिए ब्याज होगा मूलधन है x, दर 5 और समय 4/100। दूसरे वाले के लिए हमारा 12,000 माइनस का x गुणे 6 गुणे 4/100। तो ये हो जाएगा हमारा 2,580 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 100। ये हो जाएगा हमारा 20x प्लस, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 24 का 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 288,30 माइनस का 24x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे बराबर 24x में से 20x घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 4x माइनस का बचेगा प्लस का है हमारा 2,88,000। इस 4x को यहाँ पे ले आएंगे इसे यहाँ पे तो 4x बराबर में आ जाएगा हमारा 2,88,000 माइनस का 2,00,000
58,000। तो 4x बराबर घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 30,000। 30,000 आ जाएगा। 4 से इसे काट देंगे तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 7,500 रुपये। तो जो पहला भाग होगा वो होगा 7,500। तो 5% वाला है पहला भाग, तो 5% वाला आ जाएगी राशि आ जाएगी जो हमारी, वो है 7,500 रुपये। अब 49वें में कह रहा है नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि कुल 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 ब्याज का भुगतान किया तो उधार ली गई राशि कितनी थी। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व शुरू होंगे। असल में क्या है, यहाँ पे क्या है, पहले जैसे मान लो इसमें कहा है पहले 3 वर्षों के लिए जो वार्षिक ब्याज था वो 6 वर्ष था, यानी कि किसी ने अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रहा है वो 11 वर्ष, यानी कि उसने 11 वर्ष के लिए राशि ली उधार। तो पहले 3 वर्ष के लिए यानी कि 3 साल के लिए जो ब्याज रहेगा वो 6% रहेगा। तो ब्याज जो रहेगा वो 6% रहेगा। उसके बाद 3 साल के बाद अगले 5 साल तक 9% ब्याज रहेगा, यानी कि जब 3 साल से और आगे बढ़ेगा और उसने मान लो 6 या 7 या 8 साल के लिए लिया तो पहले 3 साल के लिए 3% ब्याज लगेगा। उसके बाद 5 सालों के लिए, सबसे पहले यहाँ पे राशि मान लेते हैं हम, चलो जो राशि है वो है हमारी x रुपये। तो जो ब्याज होगा वो अब हमारा होगा, जैसे पहले 3 सालों का जो ब्याज होगा, जो कुल ब्याज होगा हमारा वो 11 साल के लिए है। तो 11 साल को हम तोड़ सकते हैं, पहले के 3 साल प्लस 5 साल और प्लस 5 3 8 साल होगा तो प्लस का 3 वर्ष। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कह रहा है, जो पहले 3 साल है, जो शुरू के 3 साल हैं, उसके लिए जो ब्याज की दर है वो 6% है। तो 3 साल का ब्याज होगा तो मूलधन x, दर है 6%, समय है 3/100। तो पहले वाले के लिए 3 साल के लिए ये ब्याज हो जाएगा। प्लस अब दूसरे अगले 5 साल, तो उसने क्या कहा, अनंतर अगली 5 सालों के लिए जो दर है अब वो 9% दर हो गई। तो जो अगले 5 साल हैं उसके लिए जो ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा x का 9% गुणे 3, अगले 5 साल है तो 5/100 प्लस ये हो गया हमारा। अब 8 सालों का जो ब्याज है वो इतना आ गया। अब वो कह रहा है 11 साल के लिए निकालना है तो अगले 3 साल होंगे, तो ये हमारा 8 सालों का ब्याज आ गया। तो 8 वर्ष के बाद जो ब्याज की दर है वो 13% है, यानी कि उसने और बढ़ा दिया। अगर 8 साल से ज़्यादा के लिए ब्याज लोगे तो x गुणे ये हो जाएगी हमारी 13 गुणे समय है अब वो 3 साल के लिए और रहेगा /100। तो ये कुछ इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जो यहाँ पे ब्याज है वो 8,160 है, ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये हो गया हमारा 18x प्लस 45x प्लस का 39x, ये आ गया। अब इन सबको हम जोड़ देंगे और इसका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको जोड़ देंगे। 60 गुणे 100 हो जाएगा और ये सब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 102x। 102 से ये कट जाएगा हमारा 80 बार, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये। तो x आ गया 8,000। तो जो राशि आई वो निकल आई हमारी 8,000 रुपये। अब 50वां क्वेश्चन, ये सारे के सारे कुछ क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से हैं। इसमें कह रहा है किसी धनराशि पर जो ब्याज की प्रथम 2 वर्षों के लिए दर, तो पहले 2 वर्ष के लिए है वो है 5%, 4%, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के बाद 8% वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि उपचित सरल ब्याज 1120 है तो राशि क्या है, धनराशि क्या है वो हमें निकालनी है। अब तो जो कुल ब्याज होगा वो हमारा पहले 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, जो प्रथम 2 वर्ष हैं उनका ब्याज हो जाएगा, प्लस उसके बाद जो तीसरी साल से जो 6वीं साल तक का होगा वो ब्याज आ जाएगा, यानी कि 4 वर्षों का ब्याज 2 से 6 साल का। और इसके बाद
6 साल हो गया, कुल ब्याज निकालना है हमें 9 साल का, यानी कि 3 साल और होंगे तो 3 वर्ष का ब्याज। तो प्रथम 2 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है वो 4%, तो इसके लिए 4% दर है। उसके बाद जो अगले 4 साल हैं उसके लिए दर है 6%। उसके बाद जो अगले 3 साल हैं, 6 वर्ष का जितने भी साल रहेगा उसकी दर है 8%, तो अगले 3 साल के लिए दर है वो 8% है। तो कुल ब्याज क्या रहा है 1120 रुपये। तो प्रथम के लिए जो राशि है, जो हमने कुल राशि है धनराशि, वो मान ली हमने x रुपये है, तो ये हो जाएगा x का 4% और 2 साल के लिए बटे 100। दूसरे वाले में x का 6% और ये हमारा है 4 साल के लिए तो बटे 100। तो मूलधन x, दर 8, समय 3 बटे 100। तो ये हो जाएगा 1120 बराबर एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 100, 8x 24x प्लस का 24x। ठीक है, आप इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा 1120 बराबर 24 और 24 48, 48 और 6 56, तो ये हो गया 56x बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1120 गुणा 100 बटे 56 बराबर में x। 56 से कट जाएगा हमारा 20 बार में, तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। तो जो धनराशि होगी वो हो जाएगी हमारी 2000 रुपये। अब इसी तरीके से 51वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि की ब्याज दर 3%, यानी कि जो शुरू के 4 वर्ष हैं उनके लिए 3%, अगले 4 के लिए 5% और अगले 8 वर्षों के बाद है 6%। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि है तो एक अतिरिक्त साधारण ब्याज 817 है, तो वह राशि क्या है। तो पहले तो हमने जो राशि है वो मान ली x रुपये है। अब जो ब्याज होगा वो हो जाएगा पहले 4 वर्ष, उसके बाद फिर अगले 4 वर्ष और उसके बाद फिर अगला 1 वर्ष। ठीक है, तो ये कुल 9 साल हो जाएंगे, पहले 4 उसके बाद अगले 4 तो 8 साल हो गए, फिर अगला 1 वर्ष, तो ये हमारा हो गया कुल 9 वर्ष। अब जो ब्याज है वो है 817, पहले 4 वर्ष के लिए राशि है x, पहले 4 वर्षों के लिए दर है वो 3%, तो 3 गुणा 4 बटे 100। तो ये मूलधन गुणा दर है दूसरे के लिए 5%, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फिर इसके बाद अगले के लिए x गुणा दर है 6, तो 6 गुणा समय 1 साल तो बटे 100। तो ये हमारा 817 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 100, 12x प्लस 20x और प्लस का 6x। तो ये 817 बराबर जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 38x बटे 100। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 817 गुणा 100 बटे में 38 बराबर x। तो ये 19 से कट जाएगा और ये हमारा 50 से, 19 से ये कट जाएगा हमारा 43 बार, 43 का और 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2150। तो x आ गया 2150, जो राशि है वो निकल आई हमारी 2150 रुपये। अब 52वें में कह रहा है प्रताप ने अरुण को कोई धनराशि ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए, जो पहले 3 है उसके लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 16% और 8 वर्षों के पश्चात 20% की वार्षिक दर से उधार ली। तदुपरांत 11 वर्षों बाद, तो 11 वर्षों बाद जो मूलधन से 6080 रुपये अधिक ब्याज मिला, तो जो से ब्याज मिला वो मिला मूलधन से 6000 रुपये। तो उधार ली गई धनराशि क्या है, तो जो उधार ली गई धनराशि है, जो मूलधन है वो मान लिया हमने x रुपये, तो जो ब्याज है वो कह रहा है मूलधन से 6080, तो जो ब्याज है वो हो जाएगा x प्लस का 6080
रुपए। अब जो कुल ब्याज है वो होगा पहले 3 वर्षों का, इसके बाद अगले 5 बरस, फिर इसके बाद जो अगले 11 वर्षों के लिए, तो ये अभी हुए 8 वर्ष, तो ये हमारे 3 वर्ष और, तो अगले 3 वर्षों के लिए तो ब्याज है x प्लस का 60-80 बराबर 3 साल 3 के लिए हो जाएगा। मूलधन x है, दर पहली दर है 12%, तो 12 गुणे 3/100 प्लस दूसरे के लिए x दर है हमारी 16% गुणे 5/100। इसके बाद जो 3 वर्ष हैं इसके लिए मूलधन दर है हमारी 20% और समय हमारा 3/100। तो ये हमारा x प्लस का 6080, लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 36x, 16×5 80x और प्लस का 60x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x प्लस का 6080 गुणे 100 हो जाएगा, और ये हमारा 36, 80 और 60 बचेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x, 60, 80 2 0 और बढ़ जाएंगे बराबर। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आएगा हमारा 176x। 100x को यहाँ पे ले गए तो ये हमारा 60, 80 2 0 और ये हमारा 176x माइनस का 100x, तो 60, 80 घटा देंगे तो ये आएगा 76x, और ये 76 से ये हमारा कट जाएगा 8012, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 8000 रुपये। तो जो राशि थी वो थी 8000 रुपये। अब 53वें क्वेश्चन में कह रहा है निवेश में संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुनी करने की घोषणा की गई। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपका निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। ठीक है, अब जो मूलधन है वो हमने मान लिया, जो मूलधन है यहाँ पे वो हमने मान लिया x रुपये है। ठीक है, तो मूलधन x रुपये हो गया। अब 8 वर्षों के बाद जो राशि है वो 3 गुनी हो रही है, तो 8 वर्ष बाद जो राशि है वो 3 गुनी हो जा रही है, तो 8 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा वो हमारा हो जाएगा 3x। तो जो यहाँ पर 8 वर्षों का ब्याज होगा वो आ गया जाएगा हमारा 3x माइनस का x, तो ये हमारा हो जाएगा 2x, ये आ गया। अब इसी तरीके से वो कह रहा है यदि इसी योजना के अंतर्गत अगर अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, अगर 4 गुना करना चाहें तो जो मिश्र धन है वो हमारा कितना हो जाएगा 4x, तो जो ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 3x, तो ब्याज होना चाहिए 3x। तो इसके लिए हमें कितने वर्षों के लिए निवेश करना होगा, तो 2x ब्याज के लिए कितने 8 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं, तो x ब्याज के लिए x रुपये ब्याज के लिए ये हमारा निवेश हो जाएगा 8/2 वर्ष। और अगर हमें ब्याज 3x चाहिए तो इसके लिए जो निवेश है वो हो जाएगा 8/2 गुणे 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 तिया 12, तो ये हमारा निकल आएगा 12 वर्ष। जो निवेश करेंगे हम वो करेंगे 12 वर्षों के लिए, तो इसका आ जाएगा हमारा 12 बरस। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कोई धनराशि 12 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने मूलधन मान लिया x रुपये है। अब वो कह रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, जो दर है वो कह रहा है 12% है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जा रही है, तो मिश्र धन है वो हमारा हो जाएगा 2x, तो जो ब्याज होगा
वो मिश्र धन माइनस का मूलधन यानी कि 2x माइनस का x, तो ब्याज आ जाएगा हमारा x रुपये। तो ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमें निकालना है क्या, समय। समय मान लिया हमने t वर्ष। ब्याज है हमारा x रुपये, मूलधन है x रुपये, दर है 12%, समय है t और बटे में है 100। ये x से x कट गया तो ये हमारा आ गया 100 बट्टे 12 बराबर t। तो जो टाइम है हमारा वो आ गया 100 बट्टे 12, 100 बट्टे 12 आ गया। अब इसका भाग दे देंगे, 100 का 12 का भाग 100 में देंगे तो ये जाएगा 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, और जो शेष बचेगा वो बचेगा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 8 सही 4 बट्टे 12। ठीक है, और जो 8 सही 4 बट्टे 12 है, जैसे जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 8 सही 4 बट्टे 12, तो इसका हमेशा मतलब होता है 8 प्लस का 4 बट्टे 12, क्योंकि अगर इसके नीचे अपन एक मानेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 12 अट्ठे 96 प्लस का 4, तो ये हमारा जहाँ के तहाँ 100 बट्टे 12 आ जाएगा। तो 8 सही 4 बट्टे 12 का मतलब हमेशा होता है 8 प्लस का 4 बट्टे 12। तो जो टाइम है हमारा वो है 8 प्लस का 4 बट्टे 12। ठीक है, तो जो टाइम है वो हमारा आ गया 8 वर्ष, ये तो हमारा वर्ष में आ गया, प्लस ये 4 बट्टे 12 भी किस में है, वर्ष में, तो इसे हम किस में चेंज कर लेंगे, इसमें हम महीने में चेंज कर लेंगे। तो महीने में चेंज करने के लिए 4 बट्टे 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 महीने हो जाएंगे। ये 12 से 12 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 वर्ष प्लस का 4 महीना। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 8 वर्ष और 4 महीने। अब 55वें क्वेश्चन में कह रहा है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से दोगुनी हो जाएगी। कोई राशि, तो राशि जो मूलधन है वो हमने मान लिया x रुपये, अब उसके बाद दोगुनी हो जा रही है 15 वर्षों में। जो समय दिया है हमें वो दिया है 15 बरस। इसके बाद जो मिश्र धन हो जाएगा हमारा दोगुनी हो जा रही है तो 2x हो जाएगा। तो जो ब्याज निकलेगा वो आ जाएगा मिश्र धन माइनस का मूलधन, तो ब्याज आ जाएगा हमारा x रुपये। अब जो दर है वो हमसे निकालने के लिए वो कह रहा है, तो जो दर है वो हमने मान ली R% है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ब्याज है x रुपये, मूलधन है x, दर निकालनी है, जो समय है वो है 15 बरस बटे 100। ये x से x कट जाएगा तो हो जाएगा 100 बटे 15 बराबर में r, तो ये 20 से और ये 3 से कट जाएगा। तो जो रेट है वो आ गई हमारी 20 बटे 3। 3 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 3 18, तो 6 सही 2 बटे 3%। तो 6 सही 2 बटे 3% की दर होगी। 56वें क्वेश्चन में कह रहा है एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए मूल निवेश की दुगुनी राशि देता है, तदनुसार ब्याज की दर। समय है 5 वर्ष, जो मूलधन है वो हमने मान लिया x है, तो जो मिश्र धन कह रहा है वो हो रहा है दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा। तो जो ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा x रुपये। इसके बाद जो दर है वो हमें निकालनी है, तो ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज है x रुपये, मूलधन है x, दर निकालनी है, जो समय है वो है 5 वर्ष बटे में है 100। ये x से x कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 बराबर में आ जाएगा हमारा r। तो जो दर होगी वो हो जाएगी 20%। तो इसमें जो दर है वो निकल आएगी हमारी 20%।
इसमें कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। समय 8 वर्ष, मूलधन मान लिया हमने x रुपए, तो जो मिश्र धन होगा वो हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि राशि क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो जो ब्याज निकलेगा हमारा वो हो जाएगा 2x माइनस का x, तो x रुपये आ जाएगा। और जो दर है वो हमें निकालनी है, तो 8% हमने दर मान ली। तो जो ब्याज होता है हमारा वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज है हमारा x रुपये, मूलधन है x रुपये, जो दर है वो 8% मानी हमने, जो समय है वो है हमें दिया है 8 वर्ष, बटे में है 100। तो ये x से x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 8 बराबर r। तो ये 25 और ये 2 बार में कट जाएगा, तो r बराबर में आ जाएगा 25 बटे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 12 सही 1 बटे 2%। तो जो दर है वो है 12 सही 1 बटे 2%। अब 58 में कह रहा है यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो इसके साधारण ब्याज की दर क्या होगी। समय कह रहा है 25 वर्ष, इसके बाद राशि क्या है, तिगुनी हो रही है, तो जो मूलधन है वो हमने मान लिया x रुपये, तो जो मिश्र धन होगा वो हो जाएगा हमारा 3x, और जो ब्याज होगा वो हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। जो दर है वो हमें निकालनी है, तो हमने मान ली 8%। अब जो ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो ब्याज है हमारा 2x, मूलधन है x, दर हमें निकालनी है, जो समय है वो है हमारा 25 बटे 100। x कट जाएगा, 25 चौको 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर r। तो जो दर है वो निकल आएगी हमारी 8%, तो दर होगी 8% की। अब 59 में कह रहा है कितने बरस में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष ब्याज से दर से तिगुनी हो जाएगी। तो वैसे ये सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। तो जो समय है इस पिछले वाली की तरह, बस इसमें अंतर कितना है कि जो समय दिया था उसके बदले इन्होंने दर दे दी। तो जो दर दी है हमें वो है 25%, मूलधन हमने मान लिया x, तो जो मिश्र धन है वो क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो हो जाएगा 3x। जो ब्याज है वो हो जाएगा हमारा 2x। इसके बाद हमें समय निकालना है, तो समय मान लिया हमने t। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो ब्याज है हमारा 2x, मूलधन है x, दर है हमारी जो दर दी थी वो है 25, और जो समय है वो t बटे 100। तो x से x कट गया, 25 से ये कट जाएगा हमारा 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बराबर आ जाएगा t। तो जो समय आ गया वो आ गया हमारा 8 बरस, तो इसका समय हो जाएगा 8 बरस। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।